द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नीचे जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यालय उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है तो वहां पुलिस भी आने जाने से डरेगी और पुलिस जाती नहीं देगी, सत्ता बीजेपी की है। उसके बाद वहां पर एक खेल रचा जाता है। कैसा खेल? जिस्म फरोशी के धंधे का खेल, और वो फलता फूलता रहता है। लेकिन अचानक कहते नहीं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कब तक उस सच्चाई को दरकिनार किया जाता, कब तक उसे छुपाया जाता, अंततः तो उसे सामने आना ही था। और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नीचे जिस फरोशी का धंधा फल फूल रहा। अब सवाल कई है। पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता इसमें थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था? ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं। तो चलिए खबर आपको विस्तार से बताते हैं। पहले तो बोलता हिंदुस्तान ने बाकायदे इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि बीजेपी कार्यालय के नीचे चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, होटल से कई लड़कियां मिली। जब छापेमारी हुई तो कई लड़कियां वहां से बरामद हुई हैं। यूपी जिस होटल में है बीजेपी कार्यालय, उसी में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, होटल से मिली कई लड़कियां। अब यह खबर पूरी तरीके से वायरल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर तरीके से किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद पैसिफिक मॉल के बाद अब जौनपुर बीजेपी कार्यालय के नीचे पकड़ा गया देह व्यापार का धंधा, होटल से मिली लड़कियां। इसके पहले गाजियाबाद के मॉल में, पैसिफिक मॉल था, वहां पर जो है जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। और अब जो है जौनपुर में बीजेपी कार्यालय के नीचे ये जिस्म फरोशी का धंधा पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक होटल में देह व्यापार का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक जिस बिल्डिंग में से ये सब काम हो रहा था उसके ऊपर बीजेपी नगर कार्यालय है, यानी बीजेपी का नगर का कार्यालय है। पुलिस ने मौके से युवक और युवतियों को हिरासत में लिया, केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल के बाद अब जौनपुर में भी देह व्यापार का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के स्पा सेंटर के अंदर तो जौनपुर में बीजेपी नगर कार्यालय के नीचे होटल में रैकेट पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक शहर के वेस्ट मार्केट ओलंदगंज मार्केट के पास बीजेपी का नगर कार्यालय है। इसी कार्यालय के नीचे एक होटल भी है। होटल के अंदर दिन दहाड़े देह व्यापार का खेल चल रहा था। इसके जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर अन्य होटलों में भी हड़कंप मच गया है। मतलब पुलिस की इस छापेमारी के दौर बाद जौनपुर के जो और होटल है जहां इस तरीके का धंधा चलता है उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन के जरिए बताया गया कि होटल से पुलिस टीम ने कई युवक और युवतियों को पकड़ा है। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को बताया कि क्षेत्र में स्थित गौतम बुद्ध होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसके ऊपर बीजेपी का कार्यालय भी है, और जो कि बीजेपी का कार्यालय है तो हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं का प्रोटेक्शन रहा हो। अभी तक अगर वो जिस फरोशी का धंधा फल फूल रहा था, कोई पकड़ा नहीं गया, तो जरूर इसमें किसी ना किसी का हाथ तो होगा। बड़े स्तर पर हाथ रहा होगा कि पुलिस वहां जा नहीं पा रही थी। अब जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था उस दरमियान सिटी मजिस्ट्रेट से किसी दुकानदार ने, किसी और ने, शख्स ने सच्चाई बयां कर दी। उस सच्चाई के सामने आने के बाद जब चेक किया गया तो पता चला कि तो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और काफी चल रहा है। तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस जो है चौकन्नी है और पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है। लोगों की शिकायत सुनते स्टेट की पुलिस की टीम के साथ होटल पहुंचे। जांच और छापेमारी के दौरान 3 युवतियां कमरे में बैठी हुई मिली। साथ ही तीन दूसरे कमरे में आपत्तिजनक हालत में युवकों के साथ मिली। मतलब 3 तो बाहर बैठी मिली और 3 युवकों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली। तो आप समझिए किस तरीके से ये छापेमारी हुई। उसके बाद सारी स्थितियां निकलकर सामने आ गई। इसके बाद सभी को हिरासत में लिया गया। जो लड़कियां पकड़ी गई, सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक युवक और युवतियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं एक युवती नाबालिग भी लग रही है जिसका मेडिकल कराने के लिए भेज दिया है। मतलब आप समझिए कितने दिनों से ये धंधा फल फूल रहा था और अब जाकर ये सामने आया है। सवाल वही है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस धंधे को चला रहे थे।
पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रोटेक्शन था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नीचे सब कुछ हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानो कान खबर न थी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सम्मेलन में उसी होटल में शायद रुकते रहे होंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को या नगर अध्यक्ष को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके नीचे जो होटल है इसमें जिस्म फरोशी का धंधा चलता है? जब एक दुकानदार को पता है, जो दुकानदार सड़क पर दुकान लगाता, जब उसकी दुकान हटाने के लिए कहा गया तो उसने सीधे तौर पर कहा कि इतने बड़े होटल में तो ऐसा चल रहा, उसके मुंह से निकल आया। गुस्से में अक्सर होता है ऐसा कि जब किसी पर कार्रवाई हो रही हो या किसी की पिटाई हो रही हो या कोई हो, तो वो जरूर उस शख्स का नाम लेता है कि जो उससे बड़ा गुनहगार होता है और वो बच बच के निकल रहा होता है। तो इसी चक्कर में उसने ऐसा नाम लिया। तो सवाल ये भी है कि हो सकता है कि ये प्रोटेक्शन मिला रहा हो। अशोक शेखावत वो सवाल पूछते हैं कि क्या बीजेपी के लोग भी इस धंधे में शामिल हैं, या तो बीजेपी के लोग इस धंधे में शामिल हैं या बीजेपी के नेताओं की सरपरस्ती में ये धंधा फल फूल रहा था। बीजेपी ने अपना कार्यालय ऐसी जगह क्यों चुना जहां इस प्रकार के धंधे हो रहे थे? इस घटना से पता चलता है कि बीजेपी को ऐसे धंधों से कोई आपत्ति नहीं है। अपर्णा अग्रवाल लिखती हैं, वो तो काफी कटाक्ष लिख रही हैं कि भाजपाइयों से ज्यादा उम्मीद और भी क्या भाजपाइयों से ज्यादा उम्मीद और भी क्या कह सकती है, मतलब ऐसी उम्मीद ही भाजपाइयों से है। लोग ये भी लिख रहे हैं। दिनेश रामचंदानी हैं, वो तो लंबा चौड़ा लेख लिखते हैं कि खत्म हुआ मोदी सरकार का हनीमून पीरियड, उतरने लगा खुमार। लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की जगह मोदी जी 23 में विधानसभा चुनाव के साथ करा सकते हैं। वजह मोदी जी का गिरता ग्राफ। इसी साल 4 राज्यों में चुनाव हैं, अगर इस चुनाव में हार मिली तो ग्राफ और नीचे जाएगा। आरएसएस को पता चल गया है कि 24 में राम मंदिर का कोई फायदा नहीं मिलेगा, 19 में ही पुलवामा कारण जीत गए। मतलब ये सीधे तौर पर लोग इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। इंजीनियर अनुज राव लिखते हैं कि जहां ये गंदे काम हो रहे होंगे वहां बीजेपी का नाम ना जुड़ा हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ऐसा नाम तो भैया बीजेपी का आना ही आना है। इंदौर में बीजेपी का नाम आया था, और भी कई जगह है जहां पर सेक्स रैकेट चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आया था। उदय शंकर लिखते हैं कि यही धंधा बीजेपी वाला करता है। रेपिस्ट भूषण जैसा सांसद भी बीजेपी में है। देश की बहन बेटी सुरक्षित नहीं, गुजरात में 40,000 लड़कियां गायब, बीजेपी की यही उपलब्धि है 9 साल की। कि गुजरात में 40,000 लड़कियां गायब हो गई हैं, इसके लिए भी एक कहा जा रहा था कि एक गुजरात स्टोरी बननी चाहिए, गुजरात फाइल्स बननी चाहिए। और गुजरात फाइल्स क्या बनेगी, ये लोग मांग कर रहे थे केरल स्टोरी के बाद। तो ये चीज़ें भी कही जा रही है। डॉक्टर अर्निमा मलिक है, वो लिखते हैं नहीं तो है, ये नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? सीधे सवाल कर रहे हैं कि ये नहीं करवाएगा तो कौन कराएगा। समीर हैं, वो लिखते हैं कि नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। धुन तो याद ही होगी गोविंदा वाला गाना। लोग ये भी लिख रहे हैं गोविंदा वाले गाने की धुन याद करिए आप, और देखिए किस तरीके से वो धुन सही साबित हो रही कि ऊपर बीजेपी का कार्यालय और नीचे इस तरीके का काम। संतोष चोपड़ा लिखते हैं कि जितने भी गंदे धंधे चलते हैं इनके कार्यालय में ही चलते हैं, चाहे वो कार्यालय के नीचे हो या ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्चना लिखती हैं कि अब योगी जी भाजपा कार्यालय में बुलडोजर चलवाएंगे। नितिन मिश्रा लिख रहे हैं, सुना है यहाँ कोई योगी भी आया करता था। इस तरीके की चीज़ें लोगों के द्वारा लिखी जा रही है, लेकिन साफ ये है कि जो सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस धंधे में लिप्त थे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरपरस्ती में धंधा चल रहा था? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, शासन सत्ता है, शायद पुलिस से बचने के लिए सब कुछ किया गया हो, ये सब नाटक रचा गया हो कि कार्यालय ऊपर रहेगा और नीचे धंधा चलता रहेगा, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है, पुलिस की तफ्तीश पे सामने आएगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।